नौजवान जो शेड्यूल ट्राइब बिल एक पेश किया जा रहा है, जो मुस्तहिक नहीं है शेड्यूल ट्राइब के, उन्हें शेड्यूल ट्राइब देने के लिए जो बिल हुकूमत चाहती है कि उससे लोकसभा में लाया जाए, उसके खिलाफ यहाँ भूख हड़ताल करने आ रहे थे नौजवान, और उन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। उन नौजवानों को रोक लिया गया और तकलीफ मकामात से जिन जिन पुलिस स्टेशन की हदूद में वो पढ़ते थे वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसलिए हम यहाँ वो पहुँचने ही वाले थे, अब पता चला कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो भूख हड़ताल का एक सिलसिला शुरू नहीं करने दिया जा रहा है। क्योंकि मैं बुज़ुर्ग आदमी हूँ, मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, लेकिन चलो फिर मजबूरन अगर होगा तो मैं ये भी करूँगा, और इंशाअल्लाह हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस बिल को कभी मंजूर नहीं होने देंगे और ना करने देंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये संघर्ष एक बड़े पैमाने पे उभर के आएगा, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि हिंदुस्तान के 25 करोड़ गुजर बकरवालों ने यह आश्वासन दिया है हमें कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ संघर्ष करेंगे। बाद जवाल आता है और भाजपा का पे जवाल अब आना स्टार्ट हो चुका है। पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर के ट्राइबल सड़कों पे देखे, अपनी भैंस बकरियों के साथ देखे, गुजरनगर पुल का आपने देख ही लिया वाक़या, और उसके बाद भी पीसफुल तरीके से आज तक इवन के कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे किसी को माली या जानी नुकसान हुआ हो। लेकिन आज ये वक्त आ चुका है कि हम मजबूर हो गए हैं कि आज हम लोग भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठने वाले थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा एक बड़ा एक्टिविस्ट तालिब हुसैन, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उसको क्या करती है पुलिस 3 घंटे पहले सिरसा से अरेस्ट कर लेती है। और उसके साथ साथ हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ जाके पुलिस ने नाके लगा लिए हैं। तीनों गेट पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट कर दी है, हर किसी भी एक बच्चे को भी अपनी बात रखने का हक नहीं दिया जा रहा। और आज हो सकता है शाम तक हम गुजारिश करते हैं अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे साथियों को रिहा किया जाए, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हरास ना किया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है एडमिनिस्ट्रेशन तो आज शाम को हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। पीसफुल एक प्रोटेस्ट है, यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम यहीं पे धरने पे बैठ जाएंगे। तो इन्होंने आज क्या किया कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके बाहर गेट बंद कर दिए। जितने हमारे गुजरों के हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल के बाहर पुलिस लगा दी, पीजी हॉस्टल के बाहर लगा दी, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों के बाहर लगा दी, और बच्चों को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और जो हमारे एक्टिविस्ट थे आज, जो कहीं मतलब अपने अपने एरियाज़ में पुलिस ने उनको फ़ोन करके कहा है कि बाहर ना निकलें, अदरवाइज़ हम आपके कैरियर को ख़राब करेंगे। और कुछ हमारे एक्टिविस्ट हैं जिनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, और हमें अभी तक उन लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ डिटेन किया है, क्यों डिटेन किया है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैं सब गवर्नमेंट से ये और एडमिनिस्ट्रेशन से ये एलजी इंतजामिया से कहना चाहूँगा कि इस तरह के स्टेप ना लें। हमें आज तक एक चीज़ प्रूव करके बता दीजिए कि हमने कभी रोड को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, कहीं आपको पथराव किया है, यहाँ डिपकॉम का ऑफिसर कभी जाके हमने कोई वहाँ हंगामा किया है, कोई डीसी ऑफिस पे किया है, कहीं पुलिस पे किया है। तो अगर जब चीज़ें सारी पीसफुल चल रही है तो आप हमारे साथ क्यों इस तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं कि हमें कोई मतलब गलत काम करने पर मजबूर किया जाए। केंद्र में मोदी शाह की सरकार है, और जो इंतज़ामिया यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी ढंग से डील कर रही है एहतजाजात को। मैं वाज़े तौर पे ये कहना चाहता हूँ, ये सीधा सीधा जमहूरियत का कत्ल है, डेमोक्रेसी का मर्डर है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बाकायदा एहतजाजात करने के लिए जगह दी जाती हैं, फैसिलिटेट किया जाता है। सरकारें खुद जगह मुहैया करा के लोगों को कहती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ आप यहाँ आके प्रोटेस्ट करिए, हमें बताइए हम क्या गलत कर रहे हैं। और लोग पूरे धड़ल्ले के साथ खुले दिल से अपनी बात कहते हैं। मगर जम्मू कश्मीर में आप देखें, एक तरफ ट्राइबल हमारे जो भाई बंधु हैं, गुज्जर हैं, बकरवाल हैं, गद्दी हैं, सिप्पी हैं, जितने भी हैं, एक तो इनकी रिजर्वेशन को डाइल्यूट करके ख़त्म करने का एक सिलसिला शुरू किया गया है, साजिश रची गई है। दूसरी तरफ जब ये आवाज़ उठाते हैं तो इनको रास्तों से ही उठा के ले जाकर थानों में बंद कर दिया जाता है, या रास्तों में ही रोककर इनका रास्ता बंद कर दिया जाता है। अभी हाल ही में महापंचायत जो गुज्जर बकरवाल की थी, उस दिन भी इनके रास्ते रोक के उस महापंचायत को फेल करने की साजिश रची गई, जो गैर आइनी थी, जो एंटी डेमोक्रेटिक थी। आज भी यहाँ पर भूख हड़ताल पे हमारे बहुत सारे नौजवान आने थे, मुख्तलिफ जगह से आने थे, यूनिवर्सिटी जम्मू से आने थे, सब जगह उनको रोका गया है। यूनिवर्सिटी के 3 गेट बंद कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस लगा दी गई है, अनलॉफुल डिटेंशन जो है वो कर दी गई है। तो ये गैर आइनी है, गैर जमहूरी है, ये लोकतंत्र का कत्ल है, हत्या है।
जमहूरियत का कत्ल है। मेरे मुताबिक एक वकील होने के नाते मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, इस तरह का अनडेमोक्रेटिक मूव सरकारों को नहीं करना चाहिए। काफ़ी मीडिया के ऊपर और अखबारों में और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्कशन होती रही और ये मुबाहसे होते रहे कि जो सो कॉल्ड खुद को पहाड़ीज कहते हैं उनके साथ हमारे मुबाहसे हुए। आजकल आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल बंद हो गए, क्योंकि उनको हमने ये इत्मीनान दिला दिया था और वो डिस्कशन में हमसे हार गए थे कि अब वाकया ही वो डिज़र्व नहीं करते हैं शेड्यूल ट्राइब। वो हार गए थे, इसलिए वो खामोश है। लेकिन उसके बावजूद सरकार जो कहती है, सरकार ये मानने